वेलकम बैक टू द शो। कंक्लूजन की तरफ हम जरा चलें शायद साहब। अब आप देखें, मैं जरा थोड़ा सा कन्वर्सेशन को जरा अवर ड्राइव में लेके जाना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि चले पंजाब असेंबली तो हमसे थोड़ी सी दूर है हमारे मुल्क का हिस्सा, पूरा एहतराम। सिंध असेंबली ये नहीं यार, इट्स नहीं पंजाब यहाँ 5 मीटर्स अवे, जहाँ पे आपने इशारा दे दिया ना, यहाँ गवादर है पंजाब असेंबली। अच्छा चल, मैंने इधर ही कहा, मैं आपकी तरफ कह रहा हूँ। बट ये 5 मीटर दूर जो है, ये हमारी सिंध असेंबली मौजूद है। आप जरा मुझे ये बताएं, जो सिंध असेंबली में हुआ आपने देखा, जो वो जो खातून है एमपीए चांडियो और फिर जो दुआ भुट्टो साहिब हैं, वो आपस में हाथापाई पे उतर आई। यार ये किस तरह के एमपीएज हमने, मैं आपको पता है हर दफ़ा पीटीआई के एमपीएज पे तनकीद करता हूँ और मैं आज फिर करूँगा, लेकिन कोई किसी की जो आप सीढ़ियाँ उठा के देखें, किसी का नंबर इस चीज़ के मिले हैं कि वो गेट पे चढ़ गया था, किसी को नंबर इस चीज़ के मिले हैं कि वो कफन लेके आया हुआ था असेंबली के अंदर, किसी को नंबर इस चीज़ के मिले हैं कि वो बकरी की आवाज़ें लगाता है, किसी को नंबर इस चीज़ के मिले हैं कि वो कराटे की वीडियोस बनाता है, किसी को नंबर इस चीज़ के मिले हैं कि वो लोटे बाहर से जाके असेंबली के भेजता है। शाहिद साहब मुझे आप ये बताएं, जिस मुल्क के अंदर इस टाइप के लोगों को असेंबली में भेजा जाएगा, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को असेंबली कानून बनाएगी, वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के लिए असेंबली कानून बनाएगी, वहाँ पर हम वकीलों के लिए असेंबली कानून बनाएगी। हम जैसे टेक्नोक्रेट लोग तो कहेंगे ये जाहिल हैं, इनकी बात सुनने की क्या ज़रूरत है। इस वजह से फिर आपकी जो असेंबलियाँ हैं उनकी वैल्यू गिरती जाती है। और हमें शिकायत थी ना नून लीग से, हमें शिकायत थी पीपल्स पार्टी से। ये जो तीसरी एक कुव्वत आई वो किस तरह लेके आई, और जो कुछ हमारी असेंबलियों में हो रहा है, शायद साहब पंजाब को तो छोड़ें, आप सिंध में देख लें। मैं बहैसियत पाकिस्तानी शर्मिंदा हूँ। मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि कल को किसी मुल्क में जाऊँ और वहाँ पे मैं कहूँ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान में जी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पाकिस्तान में जी लीगल एडिफाइस, और वो कहे कि ज़रा इधर आओ, ये देखो ज़रा तुम्हारी असेंबली के अंदर क्या हो रहा है, और वो एक एमपीए दूसरे एमपीए का फ़ोन खींच के दूर फेंक रही हो। What sort of stupidity is this? Add your own 2 cents to it. Is it not stupidity? सर 100% बजट सेशन था जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, इतना सीरियस सेशन होता है सर, इतना ये अहम सेशन होता है कि आप पूरे साल के लिए बजट अनाउंस करते हैं। बजट अनाउंस का एक तरीक़ेकार है कि जब बजट अनाउंस होता है तो कापीज़ जो है ना वो प्रोवाइड की जाती हैं पहले। अब शायद इन असेंबली के मेंबर्स को बैठ के 4-4 साल हो गए, इनको ये भी नहीं पता होगा। फिर जब वो बजट के पेपर्स दिए जाते हैं सर, उसमें फिर बहस होती है कि भाई आप एजुकेशन पे इतना नहीं इतना रखेंगे, आप तालीम पे इतना नहीं इतना रखेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे ये नहीं ये रखेंगे, आप यूनिवर्सिटी बनाने पे ये अमाउंट नहीं ये अमाउंट रखेंगे। इतना अहम सेशन होता है और उस सेशन में हो क्या रहा है, मोबाइल छिन रही हैं, धक्के दिए जा रहे हैं। यार ये मैं दोनों तरफ से बात करूंगा। आपने तो सिर्फ पीटीआई की बात कही ना, मैं हुकूमत की तरफ से बात कर रहा हूं। नहीं सर, ये ज्यादा इमेच्योर। अरे सर ये फिर भी मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं, गेटों पे चढ़े हुए हैं सर। देखें मैं चीखे मार रहे हैं, एटलीस्ट लोटे पकड़ के बैठे हैं। एटलीस्ट राजा रियाज की तरह नहीं है सर। एटलीस्ट ये नहीं है कि आपकी अपोजिशन नहीं है, वो भी पीटीआई का है। देखो ना, वो तो मुनर राजा रियाज भी पीटीआई, वो तो मुनर हो गया ना, इलेक्टेड ऑन अ पीटीआई टिकट, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई आर यू इलेक्टिंग सच पीपल। अच्छा अब सुने मेरे बात। देखें एटलीस्ट ये है कि ये अपोजिशन में चिल्ला रहे हैं कि ये नहीं। अब अकल इनको है नहीं गेटों पे भी चल रहे हैं, मजे की लोटे भी बेच रहे हैं। मजे की बात बताऊं आपको, मुक्के भी मार रहे हैं। ये इससे मैं एक साइड बात कर रहा हूँ। वो मैं एप्लीकेशन, मुझे किसी ने फ़ोन किया और एमपीए साहब ने ना कि सर ये हमने एप्लीकेशन बनाई है, काइंडली आप चेक कर लें, ये दुआ भुट्टो वाले केस में ना। तो मैं सर यूँ पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार इतने ये लेजिस्लेशन करते हैं, अंग्रेजी नहीं लिख सकते। नहीं, अंग्रेजी की तो कोई बात ही नहीं है। अंग्रेजी तो कोई, भाई आप लेजिस्लेशन करें। इन्होंने लिखा क्या है कि दरख्वास्त बराए मोबाइल चोरी कि सर, और हर मीडिया टॉक में बात कर रहे हैं कि ये देखो ये चोर हैं, ये देखो ये चोर हैं, हमने चोरी तो उनकी अब सुनी थी मगर ये अब देखो असेंबली में भी चोरी कर रहे हैं। ओ बाबा, कॉमन सेंस की बात है। आपकी मोबाइल जो है, वो आपसे फ़ोन जो है वो छीना गया है, आपको रेस्ट्रेन करके वो आपसे छीना गया है, और छीन के वो दूसरे एमपीओ को देके वो उधर से भागा है।
तो वो चोरी में नहीं आता। पता नहीं भागा भी चोरी है कि नहीं भागा छोड़ दे, इल्जाम है। अच्छा इल्जाम है, मगर आप एप्लीकेशन थाने पे 20 यार सॉरी मैं हंस रहा हूँ, ये सिचुएशन पे मुझे हंसी आ रही है। 20 MPs एप्लीकेशन दे रहे हैं वहां खड़े होके कि मोबाइल चोरी हो गया। हाँ। अरे सर चोरी तो तब होगा कि आप घर में नहीं थे, चोरी हो गई पीछे से, ये तो है रॉबरी। ये तो ये आप देखें 20 MPs की जो बात कर रहे हैं, हमारे साथ शोज में आते हैं ये MPs, हमें पता है कि उनका, हम आगे बढ़ते हैं ना, चलो ये तो हम साइड पे नहीं, मगर हुकूमती दूर की बात बता रहा हूँ। नहीं सर देखो ना, अब ये तो हम साइड ले गए थे ना, चलो अब मेन बजट पे तो आए ना। एक बात करके मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि चोरी और स्नैचिंग में फर्क नहीं पता। आप जब टीवी टॉक शो ऑन करें तो यही MPs बैठ के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर इंटरप्रिटेशन करते हैं। और मैं एक दफा तो आपको शायद वो मैं ऐसे ही ऑफ द कफ मैं बात कर रहा हूँ कि एक दफा तो एक MPs साहब आए हुए थे, तो वो शो रोकना इस वजह से पड़ गया था क्योंकि मैं हंसते हंसते तकरीबन नीचे गिर गया था। वो जिस जजमेंट की बात कर रहे थे और वो जो बता रहे थे कि वो जजमेंट मेरे सामने टेबल पे पड़ी हुई थी, और वो जो कुछ बता रहे थे कि इस जजमेंट में ये आया ये आया ये आया, खुदा की कसम उस जजमेंट में वो चीजें थी नहीं, उनको पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। सर देखें ये तो इनके लीडरान को सोचना चाहिए कि आप, ये आईना है ना, मिसाल PTI का ये लोग आईना है, या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का ये लोग जितने भी हैं MPs वो आईना है। अब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की ये सिचुएशन है सर, वहाँ पे किसी एक MPs से, मैं तो कहूँगा सवाए 2-4 को छोड़ के, CM ही इज़ कॉम्पिटेंट गाय, और दीगर 2-4 को छोड़ के, is he competent because he is the chief minister? No, otherwise even otherwise sir, he is educated guy, और अच्छा है। मैं पर्सनली वो, अब एक पॉलिसी होती है, आप लीडरशिप को जो भी कहेगी, मगर अदरवाइज हम आपको उसको अनएजुकेटेड नहीं कह सकते, नॉन सीरियस नहीं कह सकते। वो फाइनेंस वो भी ऐसी बातें कर जाते हैं जो टिपिकली पीपल्स पार्टी की लगती है एज कंपेयर टू दीगर ना, कंपैरेटिवली आपके हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं कि जब बाहर मेंबरान निकलते हैं सर, उनसे वो सवाल पूछते हैं कि आज किस चीज़ पे सेशन था, तो बिलीव मी सर दे डोंट नो, दे आर ओनली देयर टू चैंट, ओनली सिर्फ ये उनको कहना है कि हाँ भाई अप्रूव्ड है नहीं है। अब ये तो हमारी सर मुस्तकबिल तो हम खुद भी अपने साथ जिम्मेदार हैं, और लीडरशिप, और देखिए हम और आप जो है ना, हम और आपको तो ये आगे ही नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये तो हमें खा जाएंगे। नहीं तो उन पे पाँव रख के हम आगे आएंगे, अल्लाह ताला हमें नहीं ये तो नवाजें। किसी भी एजुकेटेड बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, देखो वो एक जो भी तंजीम होती है, बात नहीं कर रहा था मैं, एजुकेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ, जो भी तंजीम होती है ना सर, वो उनको यस मैन ही अच्छा लगता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारी जो ऑडियंस है ना, ये सारी यंग लोगों की ऑडियंस है, ये हमें सोशल मीडिया से पता लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, दूसरे मैं आपको बता रहा हूँ 90% इज यंग पीपल, आई विल टेल यू दिस वेरी ऑनेस्टली, प्लीज डोंट माइंड दिस, लेकिन एक उसको कहते हैं एक बूमर जनरेशन होती है, दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाटएवर द रियलिटी इज, और शायद वो ये भी कहते हो कि ये दो यंग लोग बैठ के शायद कोई इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारी यंग ऑडियंस से जो फीडबैक आता है, आपको भी आता होगा, मुझे भी आता है इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में, आगे जो आने वाला जो वक्त है उसके अंदर चीज़ें बदलने वाली हैं। आगे आने वाले वक्त के अंदर ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि, क्योंकि मैं पढ़ाता रहा हूँ ज़ैबुल के अंदर भी, अब मैं नहीं पढ़ाता, देयर वाज अ लॉट ऑफ करप्शन गोइंग ऑन एंड आई क्विट इट, बट मैं पढ़ाता रहा हूँ वहाँ पर, बाकी 2-4 इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता रहा हूँ। सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आ रहे हैं, यहाँ आके पढ़ते हैं, एक्सपोजर लेते हैं, और ट्रस्ट में इतना मज़ा आता है कि जब वो वापस जाते हैं तो जो उनके इलाके के जो वडेरे होते हैं, उनकी नाक में मिर्च डाल दी है, उनको उनका दमादम मस्त कलंदर किया हुआ है, वो बेचारे भाग रहे होते हैं, और वो अब इस तरह किसी चक्कर में है कि ये किसी तरह ये जो वकील बन के वापस आ रहे हैं, यार इनको किसी तरह रोको, क्योंकि वो वापस जाके वो कभी थाने में एप्लीकेशन देते हैं, कभी वो कहते हैं ये ज्यादती हो गई, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो ये जो फ्यूडल जो बैठा हुआ है पिछले 60 साल से असेंबलियों के अंदर, पहले बाप, फिर बेटा, फिर पोता, फिर दर पोता, फिर दर पोता, बाप प्राइम मिनिस्टर तो बेटा चीफ मिनिस्टर, बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर तो छोटा भाई चीफ मिनिस्टर, ये दिस इज इंशाल्लाह these things are now going to end, और ये जो आगे यंग जनरेशन आ रही है, they are going to take over। बहुत मुश्किल लग रहा है सर रिसेंट में, ये होगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, क्योंकि हम और आप इसी पे काम कर रहे हैं,
ये होगा 2028 में। 2023 में अभी आप बल्दियाती इलेक्शन देखें ना, मैं तो बल्दियाती इलेक्शन में आप देखें मुल्कों की तारीख में 5, 10, 15 साल कुछ नहीं होते सर। मैं 2028 भी नहीं देख रहा। अच्छा, मैं तो इन द फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। मैं एक हम लंबे बजट विजन सेशन से हम नीचे उतर गए, 40-50 साल की बात हम बजट सेशन से नीचे बजट के ऊपर अब तो खैर ब्रेक का टाइम हो गया। वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। बजट पे आप ही बात करेंगे। मैं तो लीगल एक्सपर्ट हूँ, फाइनेंस इतना आता नहीं है। वो बॉल मैं आप ही को पिच करूंगा। टेक अ ब्रेक।